यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है। वचन के माध्यम से परमेश्वर हम सबसे बात करना चाहते हैं। प्रिय, आज हम एक विशेष टॉपिक पर बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है और बहुत से भाई बहन इस बात को पूछते हैं कि क्या मसीह में आने के बाद हम रक्षाबंधन के त्यौहार को मना सकते हैं, या और भी बहुत सारे त्यौहार होते हैं, उन्हें हम मनाएं कि नहीं मनाएं। तो आज हम इस बात पर वचन के माध्यम से बात करेंगे। आज का वचन है 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय 2 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जातीय थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज रक्षाबंधन के त्यौहार के विषय में हम विशेष बात कर रहे हैं। ऐसे बहुत से त्यौहार हैं जो मनाए जाते हैं। वचन ये कह रहा है, तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जातीय थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। रक्षाबंधन का त्यौहार मसीह में आने के बाद नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि हर एक त्यौहार के पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। जैसे कि दिवाली है, होली है, दशहरा है, ऐसे बहुत से त्यौहार हैं जिनका नाम भी हम नहीं जानते हैं और वो मनाए जाते हैं। वचन ये कह रहा है कि जब तुम अन्य जातीय थे, यानी जब आप यीशु प्रभु को नहीं जानते थे, तब आप वो सब काम कर रहे थे जो संसार के लोग आपको बताते थे। वचन कह रहा है, अन्य जातीय थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। यानी आप सारे रीति रिवाजों को मान रहे थे और उन पर आप चल रहे थे। जैसे सब लोग करते हैं वैसे ही आप भी कर रहे थे। जो मूर्तियों से संबंधित हैं उन त्योहारों को मना रहे थे। प्रियो, जब परमेश्वर ने इज़राइलियों को 10 आज्ञाएं दी थी तो उनमें से एक आज्ञा ये थी कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। प्रियो, यदि आप परमेश्वर में आ गए हैं, आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे, हमें बढ़ोतरी दे, हमारा घर और परिवार सुख शांति से रहे, हमारे बच्चों के जीवन में शांति और आनंद हो, हमारे बच्चे एक ऊंचे पद को प्राप्त करें और हमारा जीवन परमेश्वर में आनंदित हो, परमेश्वर में बढ़ता जाए। यदि हमारी चाहत यह है तो हमें अवश्य ही इन बातों पर गौर करना चाहिए कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता है। यानी परमेश्वर के प्रति हमारे मन में कैसी भावनाएं हैं, हम परमेश्वर को कितना प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने अपने प्रेम को तो हमें जता दिया, लेकिन हम क्या करके परमेश्वर को ये हम बता पाएं कि हाँ प्रभु, मैं भी आपसे प्रेम करता हूँ। प्रिय, परमेश्वर में आने के बाद यदि हम वही काम कर रहे हैं जो हम पहले कर रहे थे, तो क्या हमारा जीवन बदला है? जब हमें सब कुछ वही करना है तो हम परमेश्वर को जानते भी नहीं है, परमेश्वर को पहचानते भी नहीं है, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। प्रियो, अब आप परमेश्वर में आने के बाद सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की संतान हैं, जीवित परमेश्वर के आप संतान हैं।
परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, आप परमेश्वर के हैं, आप संसार के नहीं हैं। वचन में लिखा हुआ है, जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे, जैसे चलाए जाते थे। आपके जीवन को यीशु मसीह ने बचा लिया है। आप यीशु मसीह को जान गए हैं कि सिर्फ एक उद्धारकर्ता परमेश्वर है। अब हमें परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है, वचनों पर चलना है, वचनों को सुनना है, ताकि हमारा परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो। प्रियो, अब आप सत्य को जान गए हैं, क्योंकि वचन ये कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पहले आप जैसे चलाए जाते थे, आप वैसे चल रहे थे, लेकिन अब आप प्रभु में स्वतंत्र हैं। अब स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि हमारा जो मन आए हम वो करते रहें? नहीं प्रियो, अब आप किसी मनुष्य के चलाए नहीं चलते। प्रभु में आने के बाद आप पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, और पवित्र आत्मा हमें, यानी हम मसीहों को, ये इजाज़त बिल्कुल नहीं देता कि हम जो पीछे छोड़कर आए हैं उनमें हम फिर से वापस जाएं। पवित्र आत्मा हमें ये इजाज़त नहीं देता है। प्रियो, हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हम जो पहले कर रहे थे अब हमें वो नहीं करना है। वचन ये कह रहा है कि जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे, जैसे सब करते थे वैसे ही आप कर रहे थे। अब मसीह में आ गए हैं, हम फिर भी वही काम कर रहे हैं, तो हम मसीह के नहीं हैं। प्रियो, विचार करना है, गंभीरता से विचार करना है, वचन को गंभीरता से लेना है। ये कोई किस्से और कहानियां नहीं हैं कि हमने पढ़ लिया और छोड़ दिया। प्रियो, ये परमेश्वर के वचन हैं। हमें बड़ी गंभीरता के साथ इन वचनों को पढ़ना है कि जब इजरायलियों को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा छुड़ाया तो उन्हें ये आज्ञाएं दी गई, उन्हें ये बताया गया कि तुमको ये काम करना है। और उनमें से एक आज्ञा यह है कि तुम मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके मत मानना। और आज जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं उनके पीछे कुछ न कुछ रीजन होता है। बड़ी विचार करने वाली बात है प्रियो। सो आप बीती बातों पर ध्यान ना दें, लोग क्या कहते हैं इस पर भी ध्यान ना दें। आप सिर्फ वचन को पढ़ें, परमेश्वर पर विश्वास रखें। भाई बहन का त्योहार है, तो भाई बहन के इस त्योहार को सिर्फ एक धागा ही नहीं बना के रख सकता है। प्रियो, हमें प्रार्थना करनी चाहिए अपने भाई अपने बहन के लिए, एक दूसरे के लिए सहायता के लिए हमें तुरंत खड़े रहना चाहिए। केवल साल में एक बार हाथ में राखी बांध देने से, एक धागा बांध देने से क्या प्रेम बना रहेगा? हमें इस बात पर विचार करना है प्रियो। यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में प्रेम हो, हम परमेश्वर के चलाए चलें, तो हमें परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में रखना अवश्य है प्रियो। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। वचन कह रहा है तुम सत्य को जानोगे। अब आप सत्य जान गए हैं, अब आप बंधन में नहीं हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे गुनाहों को, पापों को जो हम पहले कर रहे थे, हम झुक रहे थे, हम जो लोग कहते थे हम वो कर रहे थे, हम जाकर मूर्तियों को दंडवत कर रहे थे, पर अब हम प्रभु में आ गए हैं। प्रभु ने मना किया है कि हमें ये काम नहीं करना है, तो प्रियो हमें नहीं करना है। अपने अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते रहें, उनको एक दूसरे को अच्छे राह बताते रहें कि एक अच्छी दिशा पर चलें। हमेशा जब भी जिसको मदद हो मदद करें, जैसी भी मदद आप कर पाएं अब वैसे करें, बस परमेश्वर में बने रहें। सो रक्षाबंधन के इस त्यौहार को मसीह में आने के बाद नहीं मनाना चाहिए प्रियो। प्रभु में बने रहकर
प्रार्थना करते रहें। अवश्य परमेश्वर आपकी बहन को, आपके भाई को, आपके पूरे परिवार को आशीषित करेगा और बढ़ाकर लेके जाएगा। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आत्मिक ज्ञान, आत्मिक बुद्धि से भरपूर करे, ताकि आप वचन की तमाम गूढ़ भरी बातों को भली भांति समझने पाएं और उस पर चलने पाएं। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने हर एक भाई, हर एक बहन को पिता आपके हाथों में हम समर्पित कर देते हैं पिता परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा हालेलुया खुदा, हालेलुया, आत्मिक आंखों को खोल कर दें पिता। हमारे कोई भाई, कोई बहन इन बातों से निराश ना हो। हालेलुया, 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 क्योंकि अब मसीह को पहन लिया है, यीशु मसीह को पहन लिया। हालेलुया। मसीह में आने के बाद हमें दुनिया के रीति रिवाजों पर नहीं, हमें परमेश्वर के वचनों पर ध्यान करना है। वही सच्चा प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम हर एक भाई बहन को खुदाबंद खुदा, हालेलुया, जिनके मन में ये विचार है हालेलुया कि हम इस त्योहार को मनाएं कि नहीं बनाएं, परमेश्वर आज प्रभु जी इस वचन के माध्यम से हमारे जितने भाई बहन इन वचनों को सुन रहे हैं, परमेश्वर उनके आत्मा से आप बात करें परमेश्वर पिता, क्योंकि पवित्र आत्मा हालेलुया, हालेलुया, हमें सच्चाई के रास्ते पर लेके चलता है, हमें धार्मिकता के मार्ग पर लेके चलता है। हालेलुया। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं खुदाबंद आज के वचन के अनुसार हालेलुया कि तुम सत्य को जानेगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। आज हम सब प्रभु में स्वतंत्र हैं। हालेलुया। हमारे हर एक भाई, हर एक बहन को पिता आप आशीष दें और आप हर एक क्षेत्र में उनको बढ़ाते चले जाएं प्रभु जी। हालेलुया। आपके डर, आपके भय में रहते हुए हमारे भाई बहन के हालेलुया हर एक क्षेत्र खुदाबंद हालेलुया जो उनके अर्निंग के जरिए हैं खुदा, उनको आशीष मिले, उनको बरकत मिले, निरंतर प्रभु में बने रहकर वो हालेलुया यीशु के नाम को धन्य कहते रहें, धन्य कहते रहें, तुझ में आनंदित रहते हुए प्रभु जीवन में आगे बढ़ते जाएं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।